रोना धोना छोड़ें। आपके रोने धोने से लोग तमाशा कर देखते हैं, और अब अपने आप को तमाशाई ना बनाएं। आप पर लोग तमाशा करते हैं। मत रोएं, अपने आंसुओं को अपने मन में छुपा लें। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मैं आपके साथ वो मोहब्बत की बातें शेयर करता हूं जिससे आपके अक्ल और शऊर में इजाफा हो जाए और आप अपने ही मन में डूबकर अपने ही आप को पालें। दुआ, ये जो दुआ है, दुआ दुआ हर वक्त करते रहना चाहिए। दुआएं सुनी जाती हैं, दुआएं तकदीर बदल देती हैं, दुआ जमीन से अर्श पर बिठा देती है। दुआ को इस्लाम में निहायत अहमियत हासिल है। दुआ इबादत भी है, और दुआ का निचोड़ भी, और इबादत का निचोड़ भी दुआ है। ये एक ऐसा वसीला है जिससे एक इंसान बराह रास्त अपने रब करीम से मुखातिब होकर उसकी बारगाह में अपनी हाजात, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जरूरियात, अपनी गुफ्तगू, अपनी बातें पेश करता है। अपनी ख्वाहिशात पेश करता सिर्फ रब के आगे ही है। कुरान करीम में हदीस तैयबा में बार बार दुआ मांगने की ताकीद आई है। खैर बरकत, नेकी, इस्लाह, नेक अमाल के तसलसल, अचानक मुसीबतों और हादसात से बचाओ और नाजिल शुदा तकलीफ को दूर करने के असबाब में से एक अहम तरीन सबब यह है कि मुकम्मल खुशी के साथ, आजिज़ी, इनकसारी के साथ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला को दुआ बहुत पसंद है और उसने खुद ही इसका हुक्म इरशाद फरमाया है। हर तरह के हालात में दुआ का फायदा होता है। सोने रब्बुल आलमीन, सोने मेरे अल्लाह का फरमान है, सूरतुल गाफिर आयत नंबर 60, आयत नंबर 60, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, जरूर वो जलील ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया है। दुआ भी इबादत की एक किस्म है और हदीस है। सैयदना नौमान बिन बशीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि दुआ ऐन इबादत है। दुआ ऐन इबादत है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, बस ऐसे दुआ कर ली। बहुत से लोग तिलावत कर रहे हैं, कुरान पढ़ लिया, बस खत्म। नो 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 नो, आपने बहुत खूबसूरत इबादत कर ली, आपने फराइज अदा कर दिए। अब उसका जो निचोड़ है, उसका जो बेहतरीन शहद मिलना है, वो दुआ है। अब दुआ को गिड़गिड़ा के, लहरा लहरा के, रो रो के, पुकार के, चीख चीख के मेरे अल्लाह को मनाए, और वो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला जात है, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। ये ऐन इबादत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये ऐन इबादत है। सैयदना अबू हुरैरा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहां दुआ का मकाम, वो मर्तबा सबसे ज्यादा है। हर वक्त और हर हाल में दुआ करने की बहुत ज्यादा तरगीब दिलाई गई है। ये एक ऐसी इबादत है कि जिसका सवाब अल्लाह ताला ने बहुत अजीम कर रखा है। दुआ इंसान की दीनी और दुनियावी जिंदगी और मौत की तमाम कामयाबियों का बेहतरीन जरिया है। दुआ के बेशुमार और अजीम फायद के पेश नजर ही अल्लाह ताला ने फर्ज इबादत में दुआओं को पढ़ना लाजिम करार दिया है। इसमें अल्लाह ताला का अपने बंदों पर रहमत और शफकत, फजल और एहसान वाज़ेह नजर आता है। इसलिए दुआ जरूर किया करें। बहुत से लोग हैं जो नमाज जरूर पढ़ते हैं, हाथ उठाए, फटाफट ऊपर फेर लिए, मुंह पे बस दुआ हो गई।
ایسا نہیں ہے۔ دعا خلوص سے کی جائے، سکون سے کی جائے، گڑ گڑا کے کی جائے، اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور 24 گھنٹوں میں سے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جب لوگوں کی قبولیت کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وقت دعا آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحمت و شفقت، فضل اور احسان واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 91 میں میرا رب فرماتا ہے، میرا اللہ رب العزت فرماتا ہے تو میں وہ کچھ سکھا دیتا ہوں، تمہیں وہ کچھ سکھا دیا گیا ہے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ یہ میرا سونا رب ہر بات ہم کو بتا چکا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر قسم کی بابرکت حمد و ثنا اور تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اپنی پسند اور رضا کے شایان شان ہر قسم کی حمد و ثنا اور بابرکت کلمات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جو لوگ مصیبت اور سخت حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ سیدنا آدم اور اماں حوا علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 23 میں، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارے والے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت 155 سے 1 میں اور 157 تک اللہ تعالیٰ رب العزت فرما رہا ہے، 155 اور 157 میں رب العالمین فرما رہا ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ دعاؤں کی اتنی اہمیت اور اتنا فضل و کرم ہے۔